लीगल एंट्री का पेपर जो होटल में ठहरे थे यहाँ पुर्तगाल में आके आपने जमा करवा देने हैं उनकी वेबसाइट पे, तो उसे बोलते हैं फाइल लॉक होगी। अब फाइल किस आर्टिकल में डालनी है? 88 आर्टिकल यूनिवर्सल आर्टिकल है यूरोप का, शेंजन का। इसमें आप अपनी जॉब ढूंढने के हवाले से फाइल लॉक करती हो कि मैं जॉब करूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम आबिद है, मैं यूरोप में होता हूँ, आजकल मैं पुर्तगाल आया हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आबिद भाई ये आर्टिकल 88 क्या है, कौन से आर्टिकल में वहाँ पे फ़ाइल लॉक करनी चाहिए, लीगल इलीगल फ़ाइल क्या होती है? भाई मैं आपको बारी बारी सबसे पहले सब आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल कितने हैं, कौन सा आर्टिकल किस काम के लिए है और आपको किस आर्टिकल में जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका शेंजन का वीज़ा लग गया है किसी कंट्री का, 29 कंट्री में किसी एक कंट्री का, बुल्गारिया का, रोमानिया का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, फिनलैंड का, नीदरलैंड का, नॉर्वे का, स्वीडन का, चेक रिपब्लिक, क्रोशिया, लिथुआनिया, लैटविया, कहीं का वीज़ा लग गया तो आप पुर्तगाल आ सकते हो। कहीं भी किसी आपस में किसी कंट्री में भी घूम सकते हो। तो आपने पुर्तगाल आना है, पुर्तगाल आपने अपना वो शेंजन वीज़ा देना है और बोर्डिंग पास देना है, और यहाँ आके आपका एक निस नंबर, टैक्स नंबर बनेगा, एक सोशल नंबर बनेगा, सोशल सिक्योरेंसा यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, सिक्योरेंसा सोशल कहते हैं उसको वहाँ पे, वो बनेगा। उसके बाद आपने सारी चीज़ें, अपनी बोर्डिंग पास, टिकट, अपना लीगल एंट्री का पेपर जो होटल में ठहरे थे यहाँ पुर्तगाल में आके आपने जमा करवा देने हैं उनकी वेबसाइट पे, तो उसे बोलते हैं फाइल लॉक होगी। अब फाइल किस आर्टिकल में डालनी है? 88 आर्टिकल यूनिवर्सल आर्टिकल है यूरोप का, शेंजन का। इसमें आप अपनी जॉब ढूंढने के हवाले से फाइल लॉक करती हो कि मैं जॉब करूंगा। आप लीगल एंट्री है तो आप जब जॉब करोगे आपको जॉब मिल जाती है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो आपके टैक्स डालेगा 6 टैक्स के बाद आपने वकील को बताना है मैंने 6 टैक्स डाल दिए हैं। वो आप कोर्ट में जाएगा, बोलेगा जी इसने 6 टैक्स डाल दिए हैं। अब क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, जाहिर सी बात है, हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, 6 टैक्स डाल दिए ना उसने, तो आप इसको अप्रूवल दें, इसके फिंगर करें, इसके फिंगर स्कैन करें और इसको कार्ड दें, तो लीगल एंट्री पे 6 टैक्स पे कार्ड मिल गया। अब दूसरा आर्टिकल 89, इस पर जॉब नहीं कर सकते आप, जॉब के लिए 88 चाहिए। अभी 89 आर्टिकल, इसमें आप अपना काम करने के लिए फ़ाइल लॉक करते हो कि भाई मैं अपना काम करूँगा, मैं IT स्पेशलिस्ट हूँ, मैं शेफ़ हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ऑनलाइन कोई फ्रीलांस काम करता हूँ, मैं कोई अब नीचे लेबर, अब मैं कोई पकोड़े बनाता हूँ, मैं समोसे बनाना जानता हूँ, मैं नान लगाता हूँ, पराठे लगाता हूँ, लोग लगा रहे हैं, शर्म नहीं किस चीज़ में, कमाना है ना, मेहनत में क्या शर्म। तो मैं अपना काम खुद करूँगा, तो आपकी फ़ाइल 89 में लॉक होगी। तो उसमें भी लीगल एंट्री है तो 6 टैक्स, इलीगल है तो 12 टैक्स। ओके, अब आर्टिकल 91 है। आर्टिकल 91 स्टूडेंट वीज़ा है। आप यहाँ आते हो, आर्टिकल 91 क्या है? स्कूल स्टडी के लिए होता है। लाइक एक फादर है, उसका अपने बेटे को उसने बुला लिया दुबई से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, तो वो बेटा उसका आर्टिकल 91 स्कूल में जाएगा, तो उसको 1 माह में कार्ड मिल जाएगा। आर्टिकल 92 यूनिवर्सिटी लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है। आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो आर्टिकल 92 में जाएंगे, तो उसमें भी आपको 1-2 माह कार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हैं। तो दूसरा रूमर्स हैं, पुर्तगाल मत जाओ, मर जाओगे, लुट जाओगे, फुट जाओगे, भूख है, रोड पे सो रहे हैं, सब झूठ है। अपना काम आता तो कभी भूखे मरोगे? लाइसेंस हो तो अपनी गाड़ी चलाओगे, कभी भूखे मरोगे? नहीं मरोगे। मैं 3000 यूरो कमाता हूँ, क्यों? लाइसेंस इंटरनेशनल स्किल है ना, मेरी रोज़ी मेरी जेब में। ये बिल्कुल अनपढ़ जो जाहिल लोग थे, जो लोग डंकी लगा के आए हुए थे ज़िंदगी बर्बाद करने, पहुँच गए तो ठीक है, वरना मरे तो सही। तो यार उनको भी पुर्तगाल ने संभाला हुआ, उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उसने संभाला हुआ है। उसकी वजह से आज तुम्हें कार्ड मिलने वाला है और तुम 15-15 साल बाद घर जाके माँ का मुंह देखोगे, बाप का मुंह देखोगे। किसकी वजह से? पुर्तगाल से। कुछ ऐसा काम करो कि आंतें दुआ दें। तो पुर्तगाल को आज मेरी आंतें दुआ देती हैं, मेरी आने वाली नस्लें दुआ देंगी। यार पुर्तगाल तो ये काफिरों का देश इसको बोलते हो आप भाई। यहाँ जज नहीं बिकते, यहाँ लोग नहीं बिकते, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। ये तो अब अल्लाह को पता है ना कौन गलत है कौन सही है, ये तो अल्लाह को पता है। देखा जाए तो ये लोग बहुत आगे हैं भाई, ये बहुत बड़े लोग हैं, इतना बड़ा दिल है इनका। रेसिज्म नहीं है, नेशनैलिटी नहीं देख रहे, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, कौन है यार। तुम रेजिडेंसी दे रहे हो, अपने साथ शामिल कर रहे हो। आप सरकार जब मक्का से हिजरत करके मदीने गए थे तो महाजरीन ने उनको अपना एक घर आधा दे दिया था, ये अपनी जायदादें दे दी थी। तो कहीं ना कहीं इनकी मिसाल मिल रही है। तो कौन सच्चे हैं फिर यार? हम तो जेलसी, हसद क्या है? किसी ने पूछा। हसद वो है कि करने वाला जहर का प्याला हसद करने वाला खुद पीता है और
توقع دوسروں کے مرنے کی کر رہا ہوتا ہے. زہر تم پی رہے ہو. سب سے زیادہ حسد ہم مسلمانوں میں نہیں ہے. آگے بڑھتا نہیں دیکھ, ٹانگیں کھینچتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. سوشل میڈیا پہ بول رہے ہو مت جاؤ, یہ وہ, مر جاؤ گے, بھوک ہے. کچھ نہیں ہے, میں نہیں ہوں, میں کیوں نہیں مرا, اچھا خاصا کما رہا ہوں, خوش ہوں. زندگی میری سے ڈبل ہو گئی ہے. وہاں پہ تو کالا ہو گیا تھا میں دبئی میں, اتنا ٹمپریچر ہے, اتنی گرمی ہے وہاں پہ, نرک ہے, نرک دوزخ ہے. اوپر سے غلامی کرواتے ہیں, اوپر سے ریسزم جیسی چیز بھی دیکھنی پڑ رہی ہے. اونلی فلپینو ریکوائرڈ, اونلی کیرلا ریکوائرڈ, اونلی انڈین ریکوائرڈ, بنگالی ریکوائرڈ. یہ کیا, یہاں پہ ریسزم نہیں ہے. یہاں یوروپا سی وی بنے گی, تصویر لگانے کی بھی اجازت نہیں. جب آپ جاؤ گے انٹرویو پہ, بڑے طریقے سے انٹرویو ہوگا, آپ کو اسیس کریں گے, آپ کو آپ کے ٹیلنٹ بیس پہ جاب دیں گے, رنگت پہ نہیں دیں گے. وہاں فیورٹزم, فلپینیوں کو پسند کرتے ہیں. مینیجر تو فلپینی آ گئی, ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اس کا بھی کام چل رہا ہے. یہ 2 نمبریاں چل رہی ہیں وہاں پہ. تو پرتگال ان چیزوں سے پاک ہے, میری گارنٹی ہے, میری 110% گارنٹی ہے. بلکہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں یار, چھوٹی بات. میری دعا ہے پرتگالیوں کے لیے, پرتگالی بہت اچھے ہیں. آئی لو پرتگال. میں ہمیشہ دعا کروں گا پرتگال کے لیے, اس کو اللہ پاک آباد رکھے, کیونکہ اس نے میرے ساتھ لوائلٹی دکھائی ہے. تو لوائلٹی میں کیوں نہیں دکھاؤں گا, میرے بچے بھی دکھائیں گے. میں وفادار رہوں گا, میں ڈیفینڈ کرتا رہوں گا پرتگال کو. گڈ لک.